जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में हम ओम की महत्ता को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम पावन ट्रस्ट को लेकर बात करेंगे। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 या फिर 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्यानुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 5001037254 ISFC कोड है HDFC बैंक 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में आप भेज सकते हैं। और साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है ओम का रहस्य व उसकी महिमा क्या है। मन पर नियंत्रण करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे अधिक प्रभाव हमारे तन और मन पर पड़ता है। मंत्र का जाप मानसिक क्रिया है। कहा जाता है कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र का जाप करना आवश्यक है। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है। अ, उ और म से निर्मित यह शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस रखने वाले ओम के उच्चारण करने मात्र से ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं व व्याधियों का नाश होता है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी ओम, और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैलती चली गई। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से ही शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और
रोग व तनाव से मुक्ति मिलने लगती है। इसलिए धर्मगुरु ओम का जप करने की सलाह देते हैं, जबकि वास्तुविदों का कहना है कि ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। ओम मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ओम में त्रिदेवों का वास होता है। इसलिए सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवा या ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति का तन और मन दोनों शुद्ध रहते हैं और मानसिक शांति मिलती है। ओम मंत्र के जप से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचता है और मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। इस बात पर एक मत है कि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। योग दर्शन में यह स्पष्ट है। यह ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, उ व ओम। प्रत्येक शब्द ईश्वर के अलग अलग नामों को अपने में समेटे हुए है, जैसे कि आ से व्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य, ओ से बुद्धिमान, सूक्ष्म व सब अच्छाइयों का मूलक और अंत में नियम करने वाला। माँ में उत्तम, अमर, ज्ञानवान और पालन करने वाला। ये तो बहुत थोड़े से उदाहरण हैं जो ओम के प्रत्येक शब्द से समझे जा सकते हैं। वास्तव में अनंत ईश्वर के अनगिनत नाम केवल इस ओम शब्द में ही आ जाते हैं और किसी में नहीं। अनेक बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। यदि आपको घबराहट या अधीरता है तो ओम के उच्चारण से उत्तम और कुछ नहीं। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। यह हृदय और खून के प्रवाह को भी संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय और कुछ नहीं। नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात्रि को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित नींद आ जाती है। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। अब बात करते हैं उच्चारण की विधि की। प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10 या 21 बार अपने अपने सामर्थ्य व समय अनुसार किया जा सकता है। ओम जोर से भी बोल सकते हैं और धीरे धीरे भी बोला जा सकता है। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओम शब्द का जब उच्चारण करें तो इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इससे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। शरीर में आवेगों का उतार चढ़ाव। प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों ही हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेगों को महसूस करते हैं।
अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह और भय व लाभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिस नामक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी प्रकार प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और अमृत रक्त पर अमृत की तरह रसायन की वर्षा करते हैं। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। कुछ ही दिनों के पश्चात शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलने लगती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान भी होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में शालीनता आएगी, जिससे आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। आत्महत्या जैसे विचार भी मन में नहीं आते। जो बच्चे शरीर में मन नहीं लगाते हैं या फिर उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उन्हें यदि नियमित ओम का उच्चारण कराया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी हो जाएगी और पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।